नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 11 DCA MCQ आपके लिए लेके आए हैं जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। IT एक्ट के तहत धारा 154 है। आय की विवरणी दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क के साथ रिटर्न दाखिल करने के लिए गलतियों का सुधार, ITO द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गलतियों का सुधार। निम्नलिखित में से कौन सा आयकर अधिनियम की धारा 214 के तहत पूंजीगत संपत्ति में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़े और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़े। व्यापार में कोई स्टॉक केंद्र सरकार द्वारा जारी स्पेशल बियर बॉन्ड्स 1991 में ए और बी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मध्यस्थ कार्रवाई में उपयोग की जाने वाली भाषा किसके द्वारा तय की जाती है? ट्रिब्यूनल पार्टी को आपसी समझ में से फैसला करना है या चिक्काकर्ता प्रतिवादी? दोस्तों सही आंसर है पार्टी को आपसी समझ से फैसला करना। मध्यस्थ कार्रवाई समाप्त हो जाएगी अंतिम पुरस्कार देने पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश से जब विवाद के पक्ष कार्रवाई समाप्त करने के लिए सहमत हो उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। लोक अदालत के प्रत्येक पुरस्कार को माना जाता है जिला कलेक्टर का आदेश, आयकर आयुक्त का आदेश, एक सिविल कोर्ट का फैसला, ए और बी। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, एक सिविल कोर्ट का फैसला। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में धारा 1827 राज्यों मध्यस्थ कार्रवाई का संचालन करती है। रसीद और लिखित संचार, न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा, अंतिम निर्णय देना। तो इसका सही आंसर होगा मध्यस्थ कार्रवाई का संचालन। CPC की धारा 80 का प्रावधान बाध्यकारी है। हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट ऑफ सिविल जज में, डिस्ट्रिक्ट जज, अल्फ दबाव, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा अल्फ दबाव, उपरोक्त सभी। अस्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है। टेम्पोररी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड। सुमोटो एक्स पार्टी हियरिंग बोथ पार्टीज, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपर्ट पार्टी एक तरफा। राइट टू अपील इज ए नेचुरल राइट, इनहेरेंट राइट, स्टैट्यूटरी राइट, डेलीगेटेड राइट। दोस्तों अपील का अधिकार एक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैधानिक अधिकार है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में अंतिम संशोधन कब किया गया था? 2000, 2001, 2002, 2004। दोस्तों कब किया गया था? इसका संशोधन 2002 में किया गया था, ऑप्शन सी। कौन सा कथन सही है? वसीयत बिना कोडिकल की हो सकती है, वसीयत के बिना एक कोडिकल हो सकता है, हर वसीयत में एक कोडिशल होता है, एक कोडिकल एक वसीयत को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार एक वसीयत को प्रमाणित किया जाना चाहिए 2 गवाहों द्वारा
से अधिक गवाहों द्वारा केवल एक गवाह जो घोषितकर्ता का रिश्तेदार नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा। मोमडन कानून के तहत इद्दत को संदर्भित करता है। विवाह के अवसर पर दिया गया उपहार, पति का अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार या उनकी प्राप्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत किसी भी जिले के लिए मैरिज रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चर्च के पादरी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो दोस्तों सही आंसर है राज्य सरकार। लोकपाल शब्द की उत्पत्ति हुई है। फ्रांसीसी प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन, स्वीडिश प्रशासन, जर्मन प्रशासन। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वीडिश प्रशासन। जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा के तहत एक जांच आयोग नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक आयोग, भारत का उच्च न्यायालय। तो सही आंसर होगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1988, 1996, 2000, 2004। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2000 में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। भारत सरकार ने 2000 में उद्देश्य के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया। ई कॉमर्स के लिए सभी लेन देन को कानूनी मंजूरी प्रदान करना, सरकार को सभी दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा के लिए, साइबर अपराधों को दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। हिरासत में हिंसा के खिलाफ अधिकार, विचाराधीन कैदियों को सजा या सत्ता से अलग करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत की रक्षा सेना का सर्वोच्च कमांडर है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ मार्शल। तो दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे भी क्वेश्चन ऑल इंडिया 12 में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको ही पता होगा, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 साल, 60 साल, 58 साल, 65 साल। तो कितनी आयु होती है इसमें? 65 साल होगी दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता का विषय है समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समवर्ती सूची। डैश में जमानती और गैर जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 2A ऑफ CRPC, सेक्शन 2B ऑफ CRPC, सेक्शन 2 ऑफ CRPC, सेक्शन 20 ऑफ IPC। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 2A ऑफ CRPC। CRPC की धारा 21 के तहत विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को व्यक्तिगत तलाशी ले सकती है अंडर सेक्शन 49 CRPC, अंडर सेक्शन 50 CRPC,
अंडर सेक्शन 51 CRPC, अंडर सेक्शन 52 CRPC। तो दोस्तों सही आंसर होगा अंडर सेक्शन 51 CRPC। विशेष न्यायालय है, उच्च न्यायालय के अधीन स्थित नहीं, सुपीरियर टू हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के पूर्व, सुप्रीम कोर्ट के बराबर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के अधीन स्थित नहीं। CRPC की धारा 159 के तहत शक्तियों का प्रयोग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है जब पुलिस मामले की जांच नहीं करने का निर्णय लेती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 190 के तहत उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, जब पुलिस मामले की जांच नहीं करने का निर्णय लेती है। CRPC में शुल्कों में वृद्धि या परिवर्तन प्रदान किया जाता है। अंडर सेक्शन 214, अंडर सेक्शन 215, अंडर सेक्शन 216, अंडर सेक्शन 210। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अंडर सेक्शन 216, ऑप्शन सी। विशिष्ट राहत अधिनियम की कौन सी धारा सरकार के विरुद्ध मामला दर्ज करने पर रोक लगाती है? सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8। तो कौन सी धारा है दोस्तों? तो धारा 6, सेक्शन 6, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। डैश में पेटेंट अधिनियम कानून बनाया गया? 1970, 1975, 1996, 1966। दोस्तों कब बनाया गया? 1970 को बनाया गया। चेक बाउंस होने के मामले में USA के तहत चार्ज किए जाते हैं 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द्वारा ट्रायल किया जाता है। बैंक ट्रिब्यूनल, उपभोक्ता फोरम, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सत्र न्यायालय। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा मजिस्ट्रेट कोर्ट। डैश के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 310, आर्टिकल 315, आर्टिकल 320, आर्टिकल 325। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 315। कृष्ण गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला संबंधित है? जल प्रदूषण, वायु और जल प्रदूषण, शोर और वायु प्रदूषण, जल और ध्वनि प्रदूषण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शोर और वायु प्रदूषण। अधिवक्ताओं के लिए क्या सजा है अगर बार काउंसिल की स्थापित खोज गबन है? जुर्माना लगाना, अधिवक्ता का नाम नामावली से काट दिया जाएगा, से निलंबन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इनमें से कोई भी सजा दी जा सकती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। स्टेट बार काउंसिल के आदेश से व्यतीत होने पर अपील कर सकता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन लॉ कमीशन। तो कहाँ कर सकता है अपील दोस्तों? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकता है। अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में अधिवक्ताओं के कदाचार के लिए दंड का प्रावधान है? सेक्शन 29, सेक्शन 35, सेक्शन 37, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों कहाँ होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 35। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 से संबंधित है? अधिवक्ताओं की योग्यता, जिन्हें बार में रोल किया जाना चाहिए, एडवोकेट जनरल बनने की योग्यता, भारत का सॉलिसिटर या जनरल बनने की योग्यता, बी और सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत जो मुआवजे के लिए चोट की सीमा तय करने में सहायक होता है?
बीमा प्रमाण पत्र, चिकित्सा परीक्षा, चिकित्सा प्रमाण पत्र, बी और सी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी। कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 23 कहती है कि आयुक्त के पास शक्ति होगी। एक अदालत, एक ट्रिब्यूनल, एक अर्धन्यायिक रूप, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? एक कोर्ट, एक अदालत। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का उद्देश्य है औद्योगिक शांति और आर्थिक न्याय, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना, अवैध हड़ताल या तालाबंदी आदि को रोकने के लिए, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2Q की परिभाषा प्रदान करती है लॉकआउट, लेआउट, स्ट्राइक, हड़ताल। तो इसका सही आंसर होगा हड़ताल, स्ट्राइक, ऑप्शन सी। डैश से भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू हुआ 1 मार्च 1955, 1 मार्च 1986, 1 मार्च 1994, 1 मार्च 1894। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 मार्च 1894 को हुआ था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कृषि योग्य भूमि का अर्थ है आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोगी, वाणिज्य उद्देश्य के लिए उपयोगी, खेती के लिए उपयोगी, औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोगी। तो क्या होगा आंसर इसका दोस्तों? इसका सही आंसर होगा खेती के लिए उपयोगी। नहीं दोस्तों, इसका आंसर होगा वाणिज्य उद्देश्य के लिए उपयोगी। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है वाणिज्य उद्देश्य के लिए उपयोगी। इसका आंसर दोस्तों खेती के लिए उपयोगी होगा। सही आंसर है खेती के लिए उपयोगी। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सभा की स्वतंत्रता का अधिकार, 4 संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा अधिकार होगा? संपत्ति का अधिकार। सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। मेनका गांधी मामले में यह देखा गया पासपोर्ट की जब्ती सही थी। विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अर्थ में नहीं है। विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(1) के दायरे में है, लेकिन पासपोर्ट की जब्ती कानून के अनुसार नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(1) के दायरे में है, लेकिन पासपोर्ट की जब्ती कानून के अनुसार नहीं है। मुक्त आवाजाही के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं आम जनता के हित में, राजनीतिक नेताओं के हित में, महिला सुरक्षा के हित में, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आम जनता के हित में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 संविधान का दावा कर सकता है? ए कंपनी, ए कॉरपोरेशन, ओनली सिटीजन, सिटीजन एंड लाइन्स। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही आंसर है, केवल नागरिक, ओनली सिटीजन्स। भारतीय संविधान के अनुसार 20(1) के खंड 3 में कहा गया है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। एक आरोपी, एक गवाह, खुद के खिलाफ एक गवाह, शत्रुतापूर्ण गवाह। तो ऑप्शन सही, खुद के लिए खिलाफ एक गवाह। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
न्यायाधीश हस्तांतरण मामला, अवैध हिरासत का मामला, मंडल आयोग का मामला, संवैधानिक मामला। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंडल आयोग का मामला। इस मामले के परिणाम के कारण झुग्गीवासियों को लाभ हुआ। एन.के. चंदा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पी.वी. नरसिम्हा राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रतलम म्यूनिसिपल काउंसिल वर्सेस वर्दीचंद। कैसे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डैश के तहत जनहित याचिका दायर की जा सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और वकील के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 133 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ए एंड बी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। एस.पी. गुप्ता वी एस में सुप्रीम कोर्ट भारत संघ AIR 1982 SC 149 पर फैसला किया। मुफ्त कानून सहायता, बंधुआ मजदूरी, न्यायाधीशों का स्थानांतरण, अवैध हिरासत। तो सही आंसर है न्यायाधीशों का स्थानांतरण, जजेज ट्रांसफर। सही आंसर है। कमलानाथ मामले के नाम से जाने जाने वाली जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने विकसित किया बुनियादी भविष्य और बुनियादी संरचना सिद्धांत, सार्वजनिक न्याय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत का पृथक्करण, जनहित सिद्धांत। सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक न्याय सिद्धांत, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। विशाखापट्टनम राजस्थान राज्य का मामला संबंधित है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, नागरिक अधिकारों का संरक्षण, समान नागरिक संहिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है आंसर दोस्तों, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्षतिपूर्ति प्रदान करने की न्यायालय की शक्ति विशिष्ट राहत अधिनियम में प्रदान की गई है। अंडर सेक्शन 20, अंडर सेक्शन 21, ए एंड बी नन ऑफ द अबव। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हस्तलिपि को प्रमाणित करने का प्रावधान है। विशेषज्ञों की राय, लिखावट से परिचित व्यक्ति की गवाही से, पुलिस सत्यापन के बाद, ए और बी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 प्रदान करती है पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा की गई कोई स्वीकृति स्वीकार नहीं है। पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति स्वीकार्य है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया गया इकबालिया बयान स्वीकार्य है, ए और सी। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। शब्द साक्ष्य का अर्थ है और शामिल है मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, अदालत के निरीक्षण के लिए पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका भी आंसर उपरोक्त सभी ही रहेगा। वह कौन सा प्राधिकरण है जो CRPC की धारा 271 के तहत किसी दिए गए राज्य के भीतर उच्च न्यायालय के अलावा न्यायालय की भाषा निर्धारित करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ए डिग्री कैन बी फाइनल, फरमान हो सकता है अंतिम, प्रारंभिक, केवल प्रारंभिक नहीं, अंतिम,
या तो प्रारंभिक या अंतिम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आइदर प्रीलिमिनरी और फाइनल। सीपीसी में विदेशी निर्णय को परिभाषित किया गया है अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी, अंडर सेक्शन 27 ऑफ सीपीसी, अंडर सेक्शन 28 ऑफ सीपीसी, नन ऑफ द अबव। सही आंसर है अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी, ऑप्शन ए। द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट ए पब्लिक कंपनी इज 5, 10, 7, 2। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 7, 7। एक निजी कंपनी प्राप्त होते ही व्यवसाय शुरू कर सकती है। निगम में प्रमाणन, आशय पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा निगम में प्रमाणन, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। निम्नलिखित में से कौन गारंटी के अनुबंध के लिए अनिवार्य नहीं है? तीन पक्षों की सहमति, जवाबदेह होने के लिए जमानत का अलग वादा, कानूनी रूप में प्रवर्तनीय होने के लिए देयता, केवल एक अनुबंध का अस्तित्व। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल एक अनुबंध का अस्तित्व। एजेंट शब्द को भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा के तहत परिभाषित किया गया है 180 ऑफ द एक्ट, 181 ऑफ द एक्ट, 182 ऑफ द एक्ट, 183 ऑफ द एक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 182 ऑफ द एक्ट। बैंकिंग व्यवसाय में भागीदारी की अधिकतम संख्या कितनी है? 8, 10, 12, 16। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10। एक गारंटी देने वाले व्यक्ति को कहते हैं बेली, लेनदार, देनदार, जमानत। तो क्या कहेंगे दोस्तों? इसको जमानत कहेंगे, श्योरिटी, ऑप्शन डी। जो माल के विरुद्ध अदत्त विक्रेता का अधिकार नहीं है? ग्रहणाधिकार, मार्ग में ठहराव, पुनर्विक्रय का अधिकार, कीमत सुनिश्चित करने का अधिकार के लिए। इसका सही आंसर है कीमत सुनिश्चित करने के लिए। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 36 से 42 प्रदान करती है निषेधाज्ञा, विशिष्ट निष्पादन पर न्यायालय का विवेक, उपकरणों को रद्द करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंजेक्शंस। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक प्रकृति का नहीं है? जुलूस निकालने का अधिकार, मंदिर में पूजा करने का अधिकार, जाति और धर्म का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी, जाति और धर्म का अधिकार। एक मुकदमे में जहां रेस जुडिकेट का सिद्धांत लागू होता है, मुकदमा खारिज होने के लिए उत्तरदायी है, वाद पर रोक लगाई जा सकती है, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मुकदमा खारिज होने के लिए उत्तरदायी है। धारा 16 सीपीसी के तहत अचल संपत्ति से संबंधित एक मुकदमा उस अदालत में दायर किया जा सकता है जिसका स्थानीय क्षेत्राधिकार है, जहां संपत्ति स्थित है, जहां प्रतिवादी स्वेच्छा से निवेश करता है या व्यवसाय करता है, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, जहां संपत्ति स्थित है, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। प्लीडिंग मीन्स, याचना का अर्थ है सादा और लिखित बयान, केवल सादा लिखित बयान, याचिकाकर्ता द्वारा मौखिक बयान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए फ्लुएंट एंड रिटन स्टेटमेंट, सादा और लिखित बयान। सीपीसी के आदेश 8वें नियम 10 के तहत लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहने पर अदालत हो सकती है कोई अन्य आदेश पारित करे। टिकरी को रद्द करने का आदेश एक बार में फैसला सुना सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी में नहीं हो सकता। होमिसाइड से क्या तात्पर्य है? मानव द्वारा घर पर नहीं होने पर आत्महत्या। घर पर आत्महत्या एक इंसान की दूसरे इंसान द्वारा हत्या, जानवर द्वारा इंसान की हत्या। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर है एक इंसान की दूसरे इंसान द्वारा हत्या, होमिसाइड है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना दंडनीय अपराध है। अंडर सेक्शन 274 से 276 ऑफ आईपीसी, 277 से 278 ऑफ आईपीसी, 272 से 273 ऑफ आईपीसी, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है 272 से 273 ऑफ आईपीसी अंडर सेक्शन के अंतर्गत आता है। आईपीसी के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की अधिकतम सजा है 5 वर्ष का कठोर कारावास, 10 साल का कठोर कारावास, आजीवन कठोरवास, मौत की सजा। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को भी पता होगा, तो क्या आंसर रहेगा दोस्तों? मौत की सजा। चुनाव से संबंधित अपराध है, मूल रूप से अधिनियमित आईपीसी में शामिल है, बाद के संशोधन द्वारा आईपीसी में पेशे किए गए हैं, आईपीसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बाद के संशोधन द्वारा आईपीसी में पेश किए गए हैं। रूपा बजाज बनाम केपीएस गिल एक चर्चित मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। गलत संयम, गलत कारावास, महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाना, तलाकशुदा महिलाओं का भरण पोषण। तो दोस्तों क्या है इस मामले के अंदर? तो इसमें आता है महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाना, ऑप्शन सी सही आंसर। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत जिस व्यक्ति को गोद लिया जाता है केवल एक हिंदू होना चाहिए, एक हिंदू या यहूदी, हिंदू या ईसाई हो सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें केवल एक हिंदू होना चाहिए। वर्षों से पहले हिंदुओं के लिए बहुविवाह की अनुमति थी 1956, 1954, 1955, 1978। तो दोस्तों कब कब थी ये अनुमति? तो बताइए, इसका सही आंसर होगा 1955। मोहन की शादी उसकी बहन की बेटी कृति से होती है। यदि प्रथा इसकी अनुमति देती है तो विवाह वैध है, विवाह शून्य है, विवाह तभी वैध है जब न्यायालय इसे अनुमोदित करता है, शादी तभी वैध होती है जब पंचायत अनुमति देती है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मानसिक रूप से ऐसे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं और मानसिकता भी निर्भर करती है सही उत्तर देने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यदि प्रथा इसकी अनुमति देती है तो विवाह वैध होगा। जल अधिनियम के दायरे में धारा का अर्थ इस प्रकार परिभाषित किया गया है। इसमें एक नदी शामिल है लेकिन एक जलमार्ग नहीं, इसमें जलमार्ग शामिल है लेकिन नदी नहीं,
इसमें नदी और जलमार्ग शामिल है लेकिन भूमिगत जल नहीं। इसमें एक नदी, एक जलमार्ग, एक नदी शामिल है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 2(1)(ZB) के अर्थ को परिभाषित करती है। लाइसेंस, ट्रेडमार्क, पंजीकरण, रद्द करना। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रेडमार्क। महिला की लज्जा भंग करना आईपीसी के तहत दंडनीय है। सेक्शन 376A, सेक्शन 376B, सेक्शन 354, सेक्शन 498। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सेक्शन 354, अनुच्छेद 354। भारतीय दंड संहिता की धारा 463 के अपराध से संबंधित है। हाउस ब्रेकिंग, संपत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग, जालसाजी, धोखाधड़ी के साथ जालसाजी। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, जालसाजी। आईपीसी के तहत आपराधिक धमकी की व्याख्या की गई है 503 से 506, 509 से 516, 319 से 329, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 503 से 506, ऑप्शन ए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 से 60 तक मौखिक कथन का अर्थ है गवाह द्वारा अदालत के समक्ष दिए गए सभी बयान, आरोपी द्वारा पुलिस के सामने दिए गए सभी बयान, तथ्यों के सभी कथनों जो एक गवाह के कहते हुए सुने, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गवाह द्वारा अदालत के समक्ष दिए गए सभी बयान। साक्ष्य अधिनियम के तहत न्यायालय में शामिल है सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, सभी मध्यस्थ, ए और बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन डी आंसर सही होगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री की स्वीकार्यता के प्रावधान के अनुसार सिद्ध किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के तहत, धारा 65 के तहत, धारा 65B के तहत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 65B के तहत। जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक अभिलेख नहीं है। संप्रभु प्राधिकरण के कृत्यों या अभिलेखों को बनाने वाले दस्तावेज, आधिकारिक निकायों, न्यायाधिकरणों के कृत्यों या अभिलेखों को बनाने वाले दस्तावेज, अधिवक्ता और नोटरी कार्यालय से दस्तावेज और पत्राचार, दिल्ली विश्वविद्यालय से दस्तावेज और परिपत्र। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस रखना, वाहन में बीमा प्रमाण पत्र और पीयूसी प्रमाण पत्र का कब्जा, नशे में ड्राइविंग का पता चलने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना, सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी। शब्द अब करते एक है। द टर्म टोट इज ए लैटिन शब्द, फ्रेंच शब्द, अंग्रेजी शब्द, इतालवी शब्द। दोस्तों किस भाषा का शब्द है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, फ्रेंच शब्द। टोर्ट में प्रतिनिधि दायित्व क्या है? एक व्यक्ति आमतौर पर अपने स्वयं के गलत कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए गए गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है। एक व्यक्ति अपनी अनुपस्थिति में गलत कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। उपरोक्त
से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए गए गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(1)(f) के तहत दोष का अर्थ माल के संबंध में किसी भी दोष, अपूर्णता या कमियों से है। गुणवत्ता और मात्रा, क्षमता, शुद्धता या मानक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक्ट ऑफ गॉड की श्रेणी में आता है? तूफान और चक्रवात, असाधारण वर्षा या बाढ़, बिजली और गड़गड़ाहट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। सभी रीजन सभी एक्ट ऑफ गॉड के मामले में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। तूफान और चक्रवात, असाधारण वर्षा, बाढ़, बिजली और गड़गड़ाहट सभी। डैश में आयकर अधिनियम बनाया गया था? 1951, 1961, 1971। नाम बताओ दोस्तों कब बनाया गया था यह अधिनियम? आयकर अधिनियम 1961 में बनाया गया था। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आय को आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत परिभाषित किया गया है। लाभ और लाभांश धर्मार्थ उद्देश्य के लिए एक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों आज के लिए वीडियो में